अब मुझे एक चीज़ आप लोग बताइए, ये बीच में आप करियर के बारे में क्या सुनना चाहेंगे? डू यू वांट टू लिसन अबाउट करियर प्रोग्राम्स और अबाउट द करियर? कोई बोलेगा इनमें से, या वन वे ट्रैफिक रहेगा ये? एनीवे, बिकॉज इट इज अ लिमिटेशन ऑफ टाइम 20 मिनट्स, आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग 2 वे कम्युनिकेशन कर पाए, तो शायद आपसे सवाल भी नहीं करूंगा और हो सकता है शायद इसका जवाब भी नहीं दूँ। सबसे पहले एक जो चीज़ हमें समझने की जरूरत है वो है करियर। उसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है आप लोगों की नज़र में, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। इसको समझने से पहले एक प्रश्न जो है वो मैं अक्सर करता हूँ सबसे, वो ये है कि हमारा जो पैदा होने का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। और आज हम जिस भी स्टेज पे हैं, यानी स्पेशली मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो 10th और 12th पास करके अभी इस लेवल पे आए हैं, तो आज तक के लिए अगर आप सोचेंगे कि आपने 12th तक आए हैं, तो 12th तक आने के अंदर ऐसी कितनी चीज़ें थी जो आपके खुद के हाथ में थी? लाइक अगर मैं पूछूं आपसे, क्या जिस हम देश में पैदा हुए वो हमारे हाथ में था? क्या जिस घर में हम पैदा हुए वो हमारे हाथ में था? क्या जिस धर्म में हम पैदा हुए वो हमारे हाथ में था? या फिर जिस गली मोहल्ले में हम थे वो हमारे हाथ में था? या फिर और प्रश्न अगर मैं करूं, तो क्या जिस स्कूल में हम पहली बार पढ़ने गए उसमें हमारी कोई चॉइस थी? यानी आज तक अगर हम बात करें 10th और 12th तक के सफ़र में कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि हमारे हाथ में नहीं थी। बट अब वो समय है, यानी अब आपके पास में एक मौका है कि आप 10th और 12th की स्टेज पे ये डिसाइड कर सकते हो कि आने वाली ज़िंदगी में क्या होने वाला है, या आप किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। या फिर हम बात करें चॉइसेस की, तो आप चूज कर सकते। टॉक अबाउट करियर, नाउ वी हैव गॉट द चांस टू चूज आवर ओन करियर, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट just to give a direction, a proper direction to your life. Take a strong decision about your career. अगर आप अभी चूज करेंगे, अभी अगर आप फैसला लेंगे कि अगले 4-5 सालों में हमें क्या करना है, तो हो सकता है शायद आप उस मंजिल तक आसानी से पहुंच पाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अभी तक जो जिंदगी थी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। अब कहाँ जाना है, क्या करना है, किस दिशा में अपने को आगे बढ़ना है और किस लेवल पे आपको पहुंचना है, आपका जिंदगी का गोल क्या है, एम क्या है, अगर आप अभी डिसाइड करेंगे तो शायद आप उस तक पहुंचेंगे। और नहीं डिसाइड करेंगे तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है जैसे चलने दो। 10th के बाद में 11th के बाद में 12th के बाद में ग्रेजुएशन, चलता रहेगा सफर। ग्रेजुएशन ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं इस पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करता हूँ, ये सारी चीज़ें आप बताते हैं। जस्ट एक इमेजिन करके देखिए कि आगे जाके आज से 5-7 साल बाद आपको इंट्रोडक्शन देना होगा, आप कैसे देंगे? So you have to find out that particular introduction. Now, for that particular introduction, you have got different choices. कई तरह की choices आपके पास में है। आप अपना फील्ड आप चूज कर सकते हैं। कोशिश करिए आप जो भी फील्ड चूज करें अपनी रुचि के अनुसार करें, जो आपको पसंद है, जो आपकी स्ट्रेंथ है। अगर वीकनेस है उसको दूर कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप उसको दूर करके स्ट्रेंथ बना के उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है? जैसे आपके सामने शायद एक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप देखेंगे 3 और पर्सन है, काउंसलर्स हैं जो आपके सामने बैठे हुए हैं। हम लोगों के लिए ये जो काम है कोचिंग का, इंस्टीट्यूट का, आपको क्या लगता है हमारे लिए काम बोझ है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं बात करूँ, मेरे पास में कई सारे करियर ऑप्शंस थे, यानी मुझे क्या करना है, मुझे कौन से फील्ड में जाना है, कोई एक इंडस्ट्री लगानी है या फिर किसी सर्विस सेक्टर में कोई और मेरे को काम करना है या एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है। आई गॉट डिफरेंट चॉइसेस। 96 के अंदर ग्रेजुएशन कर ली, 3 साल बॉम्बे गए, 4 बार फेल होके आ गए वहाँ से इंटर के अंदर, बिलवाड़ा आए, उसमें कुछ चूज़ करना था। मैंने ऑप्ट करा ये पर्टिकुलर एजुकेशन बिजनेस, और तब से लेकर मैं आपको बता रहा हूँ आज तक, चाहे मैंने किसी दिन 10 घंटे काम करा हो, चाहे 12 घंटे काम करा हो या 8 घंटे काम करा हो, वो काम करना मेरे लिए कभी भी काम नहीं था, क्योंकि मेरी रुचि उस क्षेत्र के अंदर है। सेम है, अगर आप बात करेंगे कि अगर हो सकता है लाठी 10-10 क्लासेस देते हो, भूपेंद्र जी 10-15 क्लासेस अगर लेते हो रोज की, अतुल जी जो है कई सारे सेमिनार्स वगैरह हो सकता है रोज ऑर्गेनाइज करते हैं, कई बच्चों को गाइड करते हैं। बट अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि क्या ये काम करने में आपको थकान होती है या क्या ये काम करने में आपको बोझ लगता है, शायद एक ही जवाब मिलेगा, नहीं। हमारी एनर्जी चाहे सुबह हो चाहे शाम हो कभी खत्म नहीं होती इस काम के लिए। सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से, पहली चीज़ तो ये बड़ा जरूरी कि आप कुछ ना कुछ डिसाइड अवश्य करें
क्योंकि डिसाइड करेंगे तो ही आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अगर आपने ये तय नहीं करा बस स्टैंड पे जाके कौन से डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचना है, तो शायद आप बस स्टैंड पे खड़े रह जाएंगे। आपको सलाह देने वाले 50 लोग आएंगे, 500 लोग आएंगे, शायद हो सकता है आप हर एक से सलाह लें। डेफिनेटली आप सलाह लीजिए, 100% आपको सलाह लेनी चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके प्रॉपर लोगों से सलाह लेनी चाहिए। जितनी आप सलाह लेते हैं अपने आप को आप एनालाइज करिए, अपनी स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, आपके अपॉर्चुनिटीज क्या है और उसके अकॉर्डिंग अपना करियर डिसाइड करिए। तो करियर डिसाइड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि आपको सोच समझ के करियर डिसाइड करना चाहिए। अब बात आती है करियर चॉइसेस की, कि जब हम बात करते हैं 10th और 12th के बाद में करियर चूज करना, भी मैंने बता तो दिया कोई ना कोई करियर चूज करना चाहिए। अब गोल जो सेट करना है वो करिए कैसे, और क्या पता जो गोल सेट करें उसमें कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक और चीज़ बड़ी जरूरी है, आप अगर कोई भी गोल डिसाइड करें तो बड़ा सोच समझ के करें। और एक चीज़ ध्यान में रखें, कोई भी गोल आप डिसाइड करें, वेदर इट्स इंजीनियरिंग, मेडिकल, गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, CACS और विच एवर फील्ड, कोई भी आप चूज करिए, 100% श्योर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। बशर्ते जो आपने चूज करा है सोच समझ के करा है, पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, खुद को धोखा दिए बिना अपने सारे रिसोर्सेज उस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ाइए। अपने आप को धोखा मत दीजिए, अपने आप को डाइवर्ट मत होने दीजिए, सही डायरेक्शन में आगे बढ़िए और बिना बाहरी तत्वों से डाइवर्ट हुए बिना, प्रभावित हुए बिना अपने गोल को अपने ध्यान में रखिए। अगर आप दृढ़ निश्चय के साथ, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ चाहे कोई सा भी गोल सेट करें, आप 100% श्योर उस गोल को अचीव कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन द मोमेंट यू पुट बट इनटू योर माइंड, अगर आपने अपने दिमाग में ले आया कि यदि मैं पास नहीं हुआ, यदि मुझे ये गोल नहीं मिला, यदि मैं नहीं कर पाया, तो यदि किंतु परंतु ऐसे शब्द डेफिनेटली आपको गोल तक नहीं पहुंचने देंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप ये यदि किंतु परंतु को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। और जो आप अगर एक बार डिसाइड कर लीजिए, निश्चित होकर पूरे विश्वास के साथ उस फील्ड में आगे बढ़िए। अब उस फील्ड कौन कौन से हो सकते हैं? पहली चीज, एक हालांकि टाइम कम है, मेरे पास कुछ स्टोरीज मैं सुना नहीं सकता ओवरऑल, फिर भी एक स्टोरी जरूर सुनाऊंगा। अगर आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो बहुत जरूरी है कि अपने आप को आप प्रॉपर्ली चेक करिए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जब आप 5th स्टैंडर्ड में थे, आपको अगर 10th का पेपर दे देते तो क्या आप सॉल्व कर देते? शायद नहीं कर पाते। 5th से लेके 10th तक का सफर, या इवन पैदा होने से लेके जब तक हम बात करें, या फिर हमारा नर्सरी KG से हम बात करें, जब भी हम आगे बढ़े हैं तो क्या प्रोसीजर रहा है? हर 2-3 महीने की पढ़ाई होती है, कोई ना कोई टर्म एग्जामिनेशन होता है, बीच में एक हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद एक ईयरली एग्जाम होता है। तो आप हर जो आपका बड़ा लक्ष्य है, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो, आपने स्टेप बाय स्टेप इतने बड़े लक्ष्य को जो कि 12 साल में पूरा होना है, अपने आप को चेक करते हुए धीरे धीरे हर एग्जाम पास करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे और हर बच्चा पहुँचा है। इसी तरीके से आप कोई भी लक्ष्य निर्धारित करिए, उस लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए, हर लेवल पर अपने आप को चेक करिए कि आप प्रॉपर्ली उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आप हर लेवल पर अपने आप को चेक करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो श्योर मानिए कोई भी लक्ष्य आपके लिए बड़ा लक्ष्य नहीं होगा। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ इसके लिए। एक लकड़हारा, एक तार होती है, लकड़ी की तार, जानते हो आप लोग, जहाँ पे वो लकड़ी वगैरह कटती है, वो सारी चीज़ें होती है। वहाँ पे एक जो है हट्टा-कट्टा सा लड़का जो है काम मांगने के लिए पहुँचता है मालिक के पास में। वो जाके काम मांगता है उससे मालिक से कि सर मेरे को कोई नौकरी चाहिए। तो वो उनको नौकरी देते हैं, बेटा जंगल में जा और रोज 2 या 3 जो है सूखे पेड़ तेरे को काट के लाने हैं। तो उसको नौकरी पे रख देते हैं। वो बंदा जो है पहले दिन अपने मालिक को कुल्हाड़ी उठाता है, जाता है जंगल के अंदर, सुबह से शाम तक खूब मेहनत करता है और 2 पेड़ काट देता है। आता है वापस 2 पेड़ लेके, मालिक एकदम खुश, शाबाशी देते हैं, बेटा कल वापस आ जाना। नेक्स्ट डे फिर वो लड़का जाता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, एक ही पेड़ काट पाता है। और तीसरे दिन जब वो लड़का जाता है, एक भी पेड़ नहीं काट पाता है। मालिक उसको पूछते हैं, भैया हुआ क्या तुम्हारे को? पहले दिन तो तुमने पूरी मेहनत करी, दूसरे दिन केवल हो सकता है कि कोई कारण हो गया होगा, एक ही पेड़ काट के लाए, और तीसरे दिन तो यह हाल है कि तुम जाके लगता है सो गए। तो बोलता है नहीं साहब मैं तो बिल्कुल नहीं सोया। तो फिर मालिक को लगता है ये लड़का लग तो ईमानदार है, गड़बड़ करेगा नहीं, काम चोरी करेगा नहीं, तो रीज़न क्या है, पेड़ क्यों नहीं कटा? तो मेन रीज़न उन्होंने पूछा
मेरा एक चीज़ बताओ, क्या तुमने कुल्हाड़ी की धार को तेज किया है बीच में? तो बोलता नहीं किया सर। इट हैपन्स विद अस। हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, 24 घंटे मेहनत करते जाते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन बीच बीच में अपनी कुल्हाड़ी की धार को हम लोग तेज नहीं करते। यानी अगर आप 24 घंटे की अगर मेहनत कर रहे हो, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेहनत जरूरी है, लेकिन समझदारी के साथ में वो मेहनत बड़ी जरूरी है। अपने आप को बीच में चेक करते रहना, यानी खुद की परीक्षा लेते रहना, वो बड़ा जरूरी है। अगर आप आगे बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, आपको लक्ष्य नहीं मिलेगा। हर लेवल पे अपने लक्ष्य को टुकड़ों में बांटिए, अपने को हर लेवल पे चेक करिए, आगे बढ़ते जाइए। जो मेन आपका बड़ा लक्ष्य है, वहाँ तक पहुँचने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये 100% श्योर है। और जब आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे, 100% श्योर आसानी से तो नहीं बढ़ पाएंगे। मान में कई रुकावटें आएगी, कई प्रॉब्लम्स आएगी। हमें लगता है सर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये कारण हो गया, वो कारण हो गया, हमने किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, वहाँ पे शायद ढंग से नहीं पढ़ाते। आप कहीं कोई एक डिसीजन लेते हो, जिससे राय मांगने जाते हो सकता है आपको प्रॉपर राय नहीं मिले। आपको जो टीचर मिले, उनसे आपने 2 बार कोई सवाल करा, हो सकता है आपको प्रॉपर जवाब नहीं मिला। अल्टीमेटली होता क्या है, अगर आपने 1 साल पढ़ाई करी, 2 साल पढ़ाई करी, आप बाहर निकले, आप अगर सक्सेसफुल नहीं हुए, तो दोष किसका? क्या उस टीचर का? क्या उस इंस्टीट्यूट का? बिल्कुल नहीं। आज मेरे इंस्टीट्यूट से पिछले 16 सालों के अंदर लगभग 10,000 बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं। कई सारे बच्चे कई सारी कंपनीज में टॉप CEOs हैं, बहुत अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं। कई सारे बच्चे अपनी अपनी सॉफ्टवेयर कंपनियाँ चला रही है, जिनकी 10-10 करोड़ का, 5-5 करोड़ का टर्नओवर है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख सैलरी होगी सॉफ्टवेयर फील्ड के अंदर, सब है, लेकिन वो गिने चुने बच्चे। और उनके अगेंस्ट में कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो शायद दूर से बैठे बैठे मुझे गालियाँ देते हैं कि यार इसी इंस्टीट्यूट में हमने पैसे बिगाड़े हैं, हमारी जिंदगी यही खराब हुई है। अब टेल मी द थिंग, आज टीचर्स डे पे कुछ बच्चे हैं जो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि सर आपके वजह से हमारी ज़िंदगी बनी है, और वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद कहीं दूर बैठे बैठे मुझे गाली दे रहे हैं, इस आदमी की वजह से या इस इंस्टीट्यूट की वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हुई है। मुझे एक चीज़ बताइए, हर बच्चे को सेम लैब, सेम फैसिलिटी, सेम फैकल्टी अगर मिली है, क्यों एक बच्चा आगे है, क्यों एक बच्चा पीछे है? इसी तरह से एक स्कूल के अंदर सारे बच्चों को सेम टीचर, सेम फैसिलिटी मिलती है, क्यों एक बच्चा पीछे रहता है, क्यों एक आगे रहता है? You need to understand, take your own responsibility. अगर आप खुद स्वयं को जिम्मेदार नहीं बनाएंगे, स्वयं के ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेंगे, अगर आपके दिमाग में अपना गोल क्लियर है, आपको रिसोर्सेज की परवाह नहीं होनी चाहिए। आपको केवल एक चीज़ की परवाह होनी चाहिए, मेरा ये लक्ष्य है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। एक रुकावट आई, मुझे उस रुकावट को हटाना है, मुझे उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, न कि उस रुकावट से तक के मुझे बैठ जाना है। कि अगर आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई तो क्या वापस आ जाओगे? क्या पंचर निकालेंगे, आगे बढ़ेंगे उसके अंदर? या फिर कहीं अगर हमें माना है कि दिल्ली जाना है तो हम लोग रास्ता चेंज करके मुंबई का रास्ता पकड़ लेंगे? भाई जो भी आपने लक्ष्य करा है, रुकावटें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएगी, आपका काम ये है कि उन प्रॉब्लम्स को समझिए, उनको सॉल्व करिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई एक टीचर से समझ में नहीं आ रहा है, जाके कंप्लेन करिए इंस्टीट्यूट के ओनर को। अगर वो नहीं सुनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अपने लेवल पर अपने साथियों से पूछिए। ये 10 में से 4 बच्चों को समझ में आ रहा है तो बाकी के 6 बच्चे उनसे पूछ सकते हैं ना। अल्टीमेटली अगर आपका गोल क्लियर है, एम क्लियर है, अगर आप दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कोई भी कारण सिर्फ आप और आप खुद हो सकते हैं। आपके फेलियर या आपके सक्सेस का कारण आप खुद है। जो बच्चा आज के तारीख में 10 करोड़ की कंपनी चला रहा है, उसका रीजन मैं ही हूँ। मैंने यहाँ से पढ़ के अगर वो चला रहा है, कोई बच्चा अगर 20 लाख की नौकरी कर रहा है तो वो मेरी वजह से नहीं कर रहा है, मेरा कोई रोल नहीं है उसमें, वो उसकी मेहनत है। कि आज अगर मैं ये कहता हूँ 20 लाख मेरी वजह से कमा रहा है तो ये गलत होगा। बाकी के 10,000 बच्चे 10 के 10,000 20 लाख की नौकरी करनी चाहिए ना, फिर क्यों नहीं करते? मान के चलिए ये सारी की सारी चीज़ आपके ऊपर निर्भर है। अब ये तो हुई अपनी बात लक्ष्य निर्धारित करने की, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने की, वहाँ पर आ गई। अब कुछ जो चीज़ें लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप 12th के बाद में मेजर ऑफ स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ करेंगे, एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो सब करेंगे। क्या लगता है आपको एक सफल करियर के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए आपको? अगर जैसे ऑर्गेनाइजेशन आप अल्टीमेटली करेंगे क्या? या तो अपना बिजनेस करेंगे नंबर 1, या फिर आप अपना क्या करेंगे, कहने की नौकरी करेंगे। कि कोई भी बच्चा अगर मान लीजिए कर रहा है, अगर देखिए आप सरकारी नौकरी के लिए फाइट कर रहे हैं तो ठीक है, एक बात अलग होगी कि आप वहाँ जाकर नौकरी करने वाले हैं।
लेकिन अगर आप कोई भी और करियर ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो आपकी जो टॉप मोस्ट सक्सेस है वो किस बात पर डिपेंड करेगी? देयर आर टू थिंग्स, वन थिंग इज टेक्निकल स्किल्स, सेकंड थिंग इज सॉफ्ट स्किल्स या पर्सनल स्किल्स। एक चीज मान के चलिए, अगर एक गाड़ी है उसमें अगर एक इंजन है तो इंजन से गाड़ी चलेगी, लेकिन अगर इंजन के साथ में अगर बॉडी पूरी नहीं होगी तो गाड़ी नहीं चल सकती। अगर एक मकान है जो ईंट चूने पत्थर से हमने बना के तैयार कर लिया, लेकिन अगर उसमें फर्नीचर, ट्यूबलाइट, फैन वगैरह और बाकी जो चीज़ें हमें चाहिए वो नहीं लगाई तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी या आपके लिए रहने लायक वो मकान नहीं होगा। सो देयर आर टू थिंग्स, यहाँ से सुनिएगा, जो भी चीज़ आप कर रहे हो, आज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम आप समझिए, जो बीकॉम में आप पढ़ते हो या बीए में आप पढ़ते हो, बीसीए में भी आप पढ़ते हो, किसी भी ट्रेडिशनल कोर्स में ले लीजिए, आज मेरे इंस्टीट्यूट पर आज की तारीख में कम से कम 60 बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो प्रोजेक्ट के लिए आते हैं। किसी को जावा सीखना है साहब, किसी को PHP सीखना है, किसी को C सीखना है, किसी को C++ सीखना है। दे आर पेइंग 3 लाख रुपीज़, 4 लाख रुपीज़ फीस आउटसाइड। इंडिया के टॉप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, BTech कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। बट होता क्या है भैया, C++ फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, लेकिन कॉलेज टीचर पे मेरे पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं। मेरे लिए तो अच्छा है, मेरी दुकानदारी चल रही है उन लोगों से, बट द मेन थिंग इज ऑफ एजुकेशन सिस्टम। आज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा डिग्री प्रोग्राम्स है, वो ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स है, वो वही पुरानी ट्रेडिशनल चीज़ें सिखाते हैं। आज तक भी बीकॉम के सिलेबस में टैली का इंट्रोड्यूशन नहीं हो चुका है। अब आप सोचिए, आप टैली करके जब आप बीकॉम करके बाहर जाओगे, अकाउंटेंट की नौकरी करने जाओगे, टैली तो मांगेंगे ना आपसे, कंप्यूटर तो स्ट्रॉन्ग मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, कम्युनिकेशन स्किल तो थोड़ी होनी चाहिए। हमारे कोर्स के अंदर से वो नाराज है। तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहता बीकॉम जरूरी नहीं है, BA जरूरी नहीं है, साधारण ग्रेजुएशन जरूरी नहीं है, साधारण डिग्री प्रोग्राम जरूरी नहीं है, 100% जरूरी है, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन हर जगह मायने रखती है। लेकिन क्वालिफिकेशन के साथ में जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो है आपकी सॉफ्ट स्किल्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो इंडस्ट्री की डिमांड के अकॉर्डिंग हो, आपका खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड के अंदर, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं केवल एक डिग्री है वो आपके लिए काफ़ी नहीं है। डिग्री के साथ में आपको इंडस्ट्री के अनुसार अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर आप IT लाइन में जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने BCA कर लिया, BCA के साथ ये बड़ा जरूरी है कि आपको वेब डेवलपमेंट का नॉलेज हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का नॉलेज हो, साथ के साथ में IT टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट है, चाहे वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, मोबाइल स्मार्टफोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, या फिर डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज हो। अगर ये नॉलेज आपको नहीं है एडवांस लेवल का, आप पक्का मान के चलिए कितनी भी डिग्री लेके घूमिए, चाहे आपने RSCT करा 2850 रुपये का, तो भी वही नौकरी मिलेगी। और अगर आपने 3 साल का BCA का कोर्स करा है 75, 80,000, 90,000 बिगाड़ के, तो भी आपको वही नौकरी मिलेगी। 100% श्योर मान के चलिए। हो सकता है 1-2 हज़ार ज़्यादा मिल जाए, डिग्री देख के कोई दया कर दे, बट अल्टीमेटली अगर BCA करते हैं, आप सपना देखे हो मेरे को वेब डेवलपर बनना है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, स्मार्टफोन एप्लीकेशन डेवलपर बनना है, नहीं बन सकते, क्योंकि आज जो ट्रेडिशनल करिकुलम दिया जा रहा है उसके अंदर वो चीज़ें हैं ही नहीं। सेम है ना, आपने ले लिया था BBA चूज कर लिया कि मेरे को तो मैनेजमेंट में करियर बनाना है, पहले BBA करूँगा फिर मैं MBA करूँगा। वहाँ पे भी आपको जो टेक्निकल नॉलेज है वो कहीं पर जो है एक तरह से किताबी नॉलेज तक आप सीमित रह जाते हैं। न तो आपको जॉब एक्सपीरियंस होता है, न टेक्निकल स्किल्स आपको सिखाई जाती है, वो सारी प्रॉब्लम्स होती है। सेम है भी बीकॉम में हमारा ट्रेडिशनल प्रोग्राम चल रहा है, उसके अंदर एक लिमिटेड काम है। आपको टैक्सेशन तो बताते हैं कि टैक्सेशन नहीं सिखाया जाता। कॉमर्स में आपको डेबिट क्रेडिट को सिखाते हैं, टैली नहीं सिखाया जाता है, और भी जो कई जरूरी चीज़ें हैं वो हमारे इससे मिसिंग है। BL सोनी कॉलेज के अंदर मैंने 3 प्रोग्राम्स लॉन्च करे हैं। वो जो बच्चे जो IT में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास में प्रोग्राम है एडवांस IT इंटीग्रेटेड BCA, यानी ये साधारण BCA नहीं होगा। इस BCA के साथ के अंदर आपको हम लोग एडवांस वेब डेवलपमेंट, एडवांस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे स्मार्टफोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी लेटेस्ट चीज़ें हो, हडूप जैसी चीज़ें हो, वो सब आपको सिखाई जाएगी। सो दैट जब आप यहाँ से बाहर निकले, और इसके साथ में हमने एक और व्यवस्था करी है, आप लोगों को एक्सपीरियंस मिले के लिए 6 महीने सॉफ्टवेयर कंपनी में आप काम भी करेंगे, वो स्टाइपेंड। तो 3 साल का कोर्स नहीं मांगे, मैं ये मानता हूँ हम लोग आपको 3.5 साल का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं, जहाँ पे जब आप लेंगे तो आपके पास में कंप्लीट नॉलेज BCA करते तो आपके पास केवल BCA नहीं होगा, कम से कम 8-10 तरह के रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट होंगे, एक 6 महीने सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस होगा, वो सारा एडवांस नॉलेज होगा एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जो आपको काम करने के लिए चाहिए। सेम वे में BBA और एडवांस बीकॉम के अंदर हम लोग एक चीज़ दे रहे हैं आपको कि अगर आप 3 साल की ट्रेनिंग में लेते हो, जो बच्चे मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में जाना चाहते हैं, आगे जाके अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बेस्ट प्रोग्राम है। तो BBA के साथ में हम लोग आपको फाइनेंस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग,
एडवर्टाइजिंग प्रमोशन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और इस तरह की कुछ चीज़ें और है डिजिटल मार्केटिंग टाइप की चीज़ें भी हमने डाली है उसमें। तो सारी की सारी ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें जो आपको खुद का बिजनेस करने में या किसी कंपनी में टॉप लेवल का एग्जीक्यूटिव बनने में आपको हेल्प करेगी। इसी तरह से आप अकाउंट्स टैक्सेशन या फाइनेंस फील्ड में आप करना चाहते हो तो कंपेयर बीकॉम वाला जो हमारा कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अल्टीमेटली आफ्टर 12 अगर आप चाहते हो कि 3 साल के अंदर हमारे को एक ऐसा करियर ऑप्शन चाहिए, 12 के बाद में एक ऐसी ग्रेजुएशन हमें चाहिए कि यहाँ से निकलती हमें इमीडिएटली जॉब ढूंढना नहीं पड़े, बल्कि निकलते कहीं जॉब हाथ में लेके हम लोग निकले। तो उस चीज़ के लिए डेफिनेटली यू कैन जॉइन दीज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। इनको मैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बोल रहा हूँ, रीज़न ये है क्योंकि ये एज पर इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल जो प्रोग्राम है वो तो आपको पढ़ाया जा रहा है, साथ के साथ ये सारी एडवांस चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। ये तो हो गया अपने ट्रेडिशनल यानी डिग्री प्रोग्राम्स को डाल दिया। अब कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो चाहेंगे नहीं था हमारे को डिग्री तो रेगुलर कॉलेज से कर दिए, हमारे को आपके यहाँ पे 3 साल के लिए नहीं आना है, वी डोंट वांट टू डू दिस डिग्री कोर्स। वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि भी हमें बीकॉम करना है, हमने ऑलरेडी कहीं बीसीए ज्वाइन करने का सोच लिया है, कुछ कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर अच्छा एक और जो बड़ी चीज़ है मैंने आपको कहा सॉफ्ट स्किल्स वाला पार्ट, आप कहीं पर भी जाएंगे, ये तो हो गया डिग्री प्रोग्राम। अब एक और चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, टेक्निकल स्किल्स तो सारी है, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करेंगे चाहिए। अगर आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपके क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की जाती है। टेक्निकल स्किल्स 100% आपकी ऑब्जर्व की जाएगी, पर ये भी देखा जाएगा कि आप उस इंटरव्यू को फेस किस तरीके से कर रहे हैं। तो हमने कुछ इस तरह के प्रोग्राम से डेवलप करे हैं। इनफैक्ट यहाँ बैठे हर बच्चे को मैं एक ऑफर देना चाहूँगा, मेरे इंस्टीट्यूट पर आके आप लोग 15 डेज की फ्री क्लासेज ऑन इंटरनेट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड साथ में इंटरव्यू एंड जॉब स्किल्स का भी एवरीवन। और आप अपने मित्रों को भी लाना चाहें, साथियों को भी लाना चाहें तो मेरी तरफ से ये बिल्कुल फ्री ऑफर है। आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन स्लिप्स अवेलेबल है आपके पास में, नहीं होगी तो आप बाहर कैनोपी से आप ले सकते हैं। तो जो भी बच्चा चाहता है कि हमारे अंदर कुछ सॉफ्ट स्किल्स डेवलप हो, हम अगर कहीं जाए तो अपने आप को बेटर वे में प्रेजेंट कर पाएँ, अगर कहीं इंटरव्यू दे तो हमारा थोड़ा सा इंटरव्यू सॉलिड तरीके से हो जाए। तो एवरीवन आई एम ऑफरिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। 15 दिन की ट्रेनिंग आप नहीं यहाँ पे आप ले सकते हैं, इसकी एडवांस प्रोग्राम करना है वही कर सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको 3 डिग्री प्रोग्राम्स बताए हैं, उसके अलावा कोई भी बच्चा अगर कोई भी कोर्स करना चाहे, चाहे वो फाइनेंस के फील्ड में, चाहे वो अकाउंट्स के फील्ड में, चाहे मार्केटिंग के फील्ड में, या फिर मैनेजमेंट के फील्ड में, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, तो 3 मंथ से लेकर 1 ईयर तक के आई गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। अभी सारे प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन जो आप फोल्डर आप कलेक्ट करेंगे कैनोपी से, उससे आपको मिल जाएंगे। या तो फोल्डर्स आपके पास आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो आप कैनोपी से कनेक्ट कर लीजिएगा, राइट। और कभी भी किसी भी तरह की अगर आपको गाइडेंस चाहिए रिलेटेड टू करियर, अगर आपने गोल सेट कर लिया, उसकी तरफ से आगे बढ़ गए, आपको अपने गुरुजी मिल गए, आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट मिल गया, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, PhD नहीं मिल रहे हो, अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है या नहीं चाह रहे हो, उसके अलावा अगर आपको चाहिए कि साहब मेरे को कोई अच्छा करियर ऑप्शन चाहिए, यू कैन ऑलवेज कम टू मी। आपको जिस फील्ड में चाहिए अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो IT हो या कोई सा भी हो, आई गॉट अवेलेबल ऑल द ऑप्शन। या फिर छोटे से प्रोग्राम हो, चाहे RSCT हो, चाहे टैली हो, स्पोकन इंग्लिश हो, या कोई भी चीज़ हो, जॉब इंटरव्यू स्किल्स हो, फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम यू कैन ऑलवेज टेस्ट मी एट VL सोनी कॉलेज। कोई अगर आपकी स्पेसिफिक क्वेरी हो, सर लास्ट में क्वेरी हो, मुझे बीच में दिए गए थे, इसी के लिए शायद 2-4 स्टोरीज मैंने मिस कर दी है, बहुत सारी चीज़ें मुझे मिस करनी पड़ी है यहाँ पे। एक और फैसिलिटी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इन केस पर्टिकुलर किसी भी फील्ड के बारे में आपको अगर डिटेल जानकारी चाहिए, वेदर इज फाइनेंस, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, IT, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, स्मार्टफोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वॉट एवर फील्ड यू वांट टू बी, या फिर मैंने जो आपको बताया एडवांस BCom, या फिर अपना कंप्रेंस BCom, इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड DBA, या फिर अपना IT इंटीग्रेटेड जो अपना BCA है, वो किसी भी मॉड्यूल के बारे में इन केस अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, अगेन रजिस्ट्रेशन स्लिप के अंदर आप टिक मार्क कर लीजिए, 1 घंटे का स्पेशल सेशन हर टॉपिक पे आपको अलग से मिल जाएगा। आप जो फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे, किस टाइम पे वो सेमिनार होना है, आप यूट्यूब पे आ जाइए। 1 घंटे की डिटेल काउंसलिंग अपने उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, आपका फील्ड अगर इंटरेस्ट होता है, नहीं हमें फाइनेंस लाइन में जाना है, यू गेट डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन फाइनेंस फॉर 1 आवर कम्प्लीटली। इसी तरह से आपको IT में जाना है, 1 घंटे आपको डिटेल काउंसलिंग उसके लिए आपको मिल जाएगी। हम लोग अलग से सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, तो आपको जो भी टॉपिक में इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, वो फील्ड आप चूज कर लीजिए उस फील्ड के अंदर, उसके ऊपर डिटेल काउंसलिंग के लिए 1 घंटे के लिए हम लोग आपको अलग से बुला लेंगे। विल बी हैविंग अ सेमिनार नॉट इन चालू हॉल बट एट आवर ओन इंस्टीट्यूट।
So you can join the seminar at our institute for 1 hour and get the complete information about that. जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि मुझे कौन सी फील्ड में है। सब में आना चाहो सब में आ सकते हो, कोई फील्ड चूज करना चाहो उसमें आ सकते हो।